बाबा जी आ चुके हैं, आइए बाबा जी से मिलते हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। बाबा जी अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए पब्लिक को। हम क्या बता, आपका जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे बाल गोपाल जो हमको हमारी माँ ने जन्म दिया था, जी बाबा ऐसे ही आज मैं प्रजा को अपनी बाल गोपाल समझता हूँ। जी परंतु तुम्हारा कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारी प्रजा है, ये भक्तगण हमारे, हम नहीं चाहते हमारे भक्त के ऊपर कोई संत किसी प्रकार से दबाव डाले या कोई अन्याय करे, उसको सजा देने का अधिकार है। हाँ बाबा और ऐसा ही नहीं, कहीं भी कोई संत किसी तरीका से बब्बर कर रहा है कि कंत मार्ग से चल रहा है या किसी को ठग विद्या कर रहा है, ठगियों को रोका जाए, आतंकवादियों को रोका जाए। जो साधु के वेश में कई एक लोग गाँव वेश बना करके चल रहा है, माया समेट रही है। अगर जिन्हें माया की प्रीत दी है तो अपने घर बैठते, जी इन्हें पैसा ही लालच है तो माया की भूखे तो घर बैठो, मेहनत मजदूरी करो, चाहे किसी भी जगह मजदूरी डालो, 500 रुपए संजा को चाहे को दे देगा। और जब आप आराम की रोटी लगी है तो आप तसला क्या को डालोगे, आराम के लिए तब होंगे ना। बाबा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो कुछ लोग रहते हैं नॉर्मल पीपल या फिर बाबा लोग जी, हम भी रहते हैं, ये हम लोग भी जो पूजा करते हैं, कोई कर्ण पिशाचनी वगैरह पूजते हैं, या क्या ये सही चीज करते हैं, सत्य सही रहता ये है? क्या है कि जो क्रिया है जी कैसे होती है इसके हमारी, जो बारे में बता क्रिया दीजिए। होती है, जैसे हमने भस्म तैरी, जी जब शिवरात्रि से भस्म उठाएंगे तो शिवरात्रि तक जाएगी, अगली शिवरात्रि तक। जी बाबा ये पूरी नहीं कर लेंगे तो बीच में तोड़ते हैं, तुम्हारा व्रत खंडित होगा, हमारी क्रिया भंग हो जाएगी। जी भस्म होती सिर्फ क्रिया करने के लिए, तपस्या दिखाने के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए भस्म होती है। भस्म पहनने से तुम्हारे शरीर में सर्दी नहीं लगेगी, तुम्हारे शरीर को किसी प्रकार से कोई बीमारी सताएगी नहीं, इसलिए भस्म पहनी जाती है, जो हमारे संत लोग मंडल पहनता है। जी बाबा और भस्म के कुछ नियम होते हैं, जो भस्म पहनता है, कुछ लोग मरकट की पहनते हैं, कुछ लोग दूना की पहनते हैं। दूना की भस्म होती है गुरु गोरखनाथ महाराज की, आज भवानी इसमें संग विराजमान रहती है। शमशान घाट में भस्म पहनी जाती है तो गुरु भोलानाथ अविनाशी की होती है, जो महाकालेश्वर पर चढ़ रही है। हर 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 महादेव। हर महादेव। एक और प्रसंग मैं देना चाहता हूँ चंती भैया, मैं ये चाहूंगा अगर हमारा संत मंडल और हमारे भक्तगण कृपा करके दो चीज पर ध्यान दें, एक अपने बच्चों के ऊपर कटौती करें और एक भिखारियों के ऊपर। अगर तुम भिखारियों को दान बांटोगे, दान अगर भूखा बंगाली तो उसको भोजन कराओ, और नहीं तो मुँह चंडा चंडा फिर रही है, मांग रहा है, खा रहा है, ठग विद्या कर रहा है, तुम्हारे बाद फिर तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, चोरी कर ले जाए, कुछ डकैती डाल ले गए, कौन सा बाबा था, फलाना बाबा ने ऐसा कर दिया। एक बाबा के वजह से सारे बाबा समाज का बदनामी होता है। पूरे को बदनाम कलंक लगाया जा रहा है। जी। क्या संतों की कोई मर्यादा है या नहीं? अगर मर्यादा है तो हमें आकर के गृह मालनपुर में हरिराम कुइया कुशवा कॉलोनी में आकर के मिले, और मैं बताऊंगा तुम्हें मर्यादा क्या चीज है। जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, आप लोग नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी, तो 14 वर्ष वनवास में रहते, पर नारी से अपनी से दूसरे तरह को देखा भी नहीं था। लक्ष्मण जैसा भक्त होना चाहिए, वो तपस्या के बल पर एक भैया के खातिर उन्हें अपना संन्यास वेश बना करके राम का संग दिया था। आज तो अपने भाई भैया हो तो अपने भैया को संग नहीं दे रहे, तो मेरा खास संग दो, सीताराम बोलो। बाबा जी सीताराम। बाबा जी एक क्वेश्चन और है मेरा, आजकल के युवाओं को क्या बोलना चाहते हैं, जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, ये लोग अभी जैसे आप भी सुने होंगे, कुछ जो हैं लड़कियां हैं अपने पति को मार दे रहे हैं, कोई ड्रम में सीमेंट में, उनके लिए कुछ क्या बताना चाहेंगे? ये बच्ची जितना काम कर रही है जी बाबा और जितने जिन्हें नशा चढ़ा है, जी ये सबसे बड़ा पाप है। जिसके संग साथ भावा डाल के जा रही हो, उसी संग अपना जीवन काटे, और जैसे भी रूह की सूखी खिलाता है, उसी पति ही परमात्मा है। और अपने के छोड़कर दूसरी तरफ भागोगे तो तुम्हारे न तो जापार गिरोगे न बापार गिरोगे। बेटा भगवान का भजन कर और पति धर्म को अपना ले। हरियार गुरु गोरखनाथ। हरियार गुरु गोरखनाथ।